अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हाँ जी, तो काफ़ी लोग मुझे कह रहे हैं कि यार आप एक दिन ब्लॉग डाल रही हैं, 2 दिन छुट्टी, कभी एक दिन छुट्टी। एक्चुअली मैं पहले बनाती थी शॉर्ट्स, अब आपको पता है शॉर्ट 1 मिनट का होता है। खैर अब आके 3 मिनट का हुआ है, लेकिन जो 1 मिनट का शॉर्ट होता था ना, उसमें मुझे सारे दिन की रूटीन जो है फटाफट करके शॉर्ट करके डालनी होती थी और फिर 1 मिनट का वॉइस ओवर देना होता था। लेकिन अब आप लोगों ने फरमाइशें डाल के मुझे कह दिया कि भाई लॉन्ग ब्लॉग बनाओ, तो अब लॉन्ग ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रही हूँ। उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। चलो वीडियो का इशू नहीं होता, लेकिन जब वॉइस ओवर आपने देना होता है ना, तो आपने बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। पंखे की आवाज़ ज़्यादा ना आए तो पंखा स्लो कर दिया, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया, बच्चों से कहा अल्लाह का वास्ता चुप हो जाओ। मतलब इस तरह बड़ी ही मेहनत करनी पड़ती है। अब जो भी ब्लॉगर्स मुझे देख रहे हैं ना, उनको आइडिया होगा कि वॉइस ओवर कितना मुश्किल काम है। एनी हाउ कोशिश मेरी पूरी है कि मैं इसको रेगुलर करूँ। बस आप लोगों ने मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करते रहना है। जी हाँ, आप लोग भी मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। जब आप लोग मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं ना, तो यकीन करें मैं इतना मोटिवेट होती हूँ। समटाइम्स ऐसा भी हो कि मैं सोचती थी कि यार बस थक गई, घर के काम मैनेज करूँ या ये ब्लॉगिंग देखूँ। कभी कभी दिल चाहता था कि छोड़ दूँ, लेकिन जब आप लोग मेरे जहन में आते तो फिर मैं वापस आ जाती हूँ। इस 1 डेढ़ साल में ना मुझे लगता है मेरी न्यू फैमिली बन गई है, तो आप लोगों को छोड़ने का दिल बिल्कुल नहीं करता। चलें जी, रूटीन की तरफ आते हैं। आज सुबह उठ के सबसे पहले जो है मैंने कोई काम नहीं किया। मैंने सोचा कि आज ताहिर की अलमारी सही करते हैं। जितना मर्जी मैं इनकी अलमारी सेट कर लूँ, एक चीज़ निकालेंगे 4 गिराएंगे। तो ये सीन है इनका। अच्छा, अभी मैं घर के काम ही कर रही थी कि अचानक भाभी का फ़ोन आया कि हम लोग आ रहे हैं। मैंने आप लोगों को पहले बताया था ना कि बच्चों के मामू मामी जो हैं वो काफ़ी टाइम से मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि भाई बच्चों को भेज दो, और मैं टाले जा रही थी। तो बस उन्होंने फिर सोचा कि ये तो बहुत ही ढीठा है, इसने भेजना नहीं है, तो आज वो खुद लेने आ रही। तो बस साथ के साथ जो है सफाइयाँ भी चल रही थी, दोपहर का खाना भी मैंने चढ़ाया हुआ था। अच्छा, आजकल इतनी गर्मी और इतना शदीद हब्स है ना कि आटा रोटी करने का तो दिल ही नहीं चाहता। पता है गर्मी में तो काम भी हो जाते हैं, लेकिन हब्स में तो ना ही पूछ। तो बस मैंने फटाफट मसूर की दाल और भगरे हुए चावल बना लिए। कुछ लोग इसको जीरे वाले चावल भी कहते हैं, लेकिन हम लोग इसको भगरे हुए चावल ही कहते हैं। अच्छा, सबने आना था शाम में, तो बस मैं खाना खाते खाते ना ये सोच रही थी कि अब शाम का जो है क्या मेन्यू रखना है, क्या पकाऊं। बल्कि एक दिन ज़बरदस्ती रोक भी लूँगी। दरअसल ये लोग इतना दूर रहते हैं ना कि इनका आना जाना बहुत ही कम होता है। 3 भाई हैं मेरे, एक तो घर के करीब ही रहते हैं और जो 2 हैं वो बहुत ही दूर रहते हैं। और मिनाहिल तो वैसे ही कराची में रहती है। वो मुझे कहती है तुमने मेरे साथ अच्छा है कि मुझे कराची भेज के खुद लौट चली गई हो। तो बस ऐसा ही है, जब बहन भाई इकट्ठे होते हैं तो इतना एहसास नहीं होता, लेकिन जब दूर चले जाते हैं, शादियां हो जाती हैं, फिर याद आते हैं, फिर उनकी कदर और अहमियत का एहसास होता है। अच्छा जी, यहाँ पे खाना शाना खा लिया था और अब बच्चों को मैं भेजी थी ट्यूशन। अच्छा, बच्चों का बिल्कुल मूड नहीं था कि मम्मा हम जाएंगे और वो लोग आ जाएंगे, तो मुझे कहते मम्मा आज ऐसा करें हमें छुट्टी करा दे। मैंने कहा हाँ बेटा, मैं इतनी अच्छी भाई आगे इतनी छुट्टियाँ लेनी है तो कम से कम अभी तो जाओ। खैर वही हुआ, बच्चों के जाने के कोई आधा पौना घंटे बाद ना सारे आ गए। इतनी देर में मैंने ये भी सोच लिया था कि क्या पकाना है। ताहिर की ना आदत है कि चिकन खत्म होने से पहले ही ना वो ला के रख देते। उसका फायदा मुझे ये होता है कि अचानक कोई आ जाए तो मुझे बाहर नहीं जाना पड़ता। अच्छा, मेरे भाई के बच्चे इस मामले में इतने अच्छे हैं ना कि बड़े से लेके छोटा तक, नमाज का टाइम हुआ नहीं और फौरन ये लोग खड़े हो जाते हैं। आजकल आप लोगों को पता है कि बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो लेट सोते हैं और लेट ही उठते हैं, लेकिन भाभी ना फजर के टाइम सब बच्चों को उठा देती हैं। वो कहती है नमाज पढ़ के बेशक सो। तो ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जिससे ना बच्चों में अच्छी आदतें पैदा होती हैं। अच्छा, जितनी देर में मेरा खाना रेडी हो रहा था ना, मैंने बच्चों के लिए पॉपकॉर्न्स बना दिए। हाँ जी, तो मैं आपको बता रही थी कि चिकन रखा हुआ था और मेरा काफी दिनों से दिल चाह रहा था नहारी खाने का। नहारी ना मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, चाहे वो बीफ की हो या चिकन की। पहले मैंने सोचा कि कोरमा बना दूं, लेकिन कोरमा ना मुझे लगता है टिपिकल से डिश होगी, ये सबके आम बन रहा होता है। नहारी जो है वो थोड़ी यूनिक है, तो कभी कभी बनती है, तो मैंने चिकन की नहारी बनाई। अच्छा, ये वाली जो रेसिपी है ना, ये है मिनाहिल की, और मैंने आप लोगों के साथ पहले भी इसकी रेसिपी शेयर की है। ये इतनी चटपटी बनती है ना, इतनी चटपटी कि क्या बताऊँ। और अल्लाह का शुक्र है कि सबने बहुत ही शौक से खाई। अच्छा, रात को बच्चों ने मूवी का प्लान बना लिया था, तो बच्चे तो जाग रहे थे, लेकिन हम बड़े सारे ही सो गए थे। सुबह था फ्राइडे, तो इन लोगों ने जुम्मे से पहले घर पहुंचना था, क्योंकि आपको पता ही है कि जो जुम्मे का टाइम होता है उसमें फिर कन्वेंस मुश्किल हो जाती है। अच्छा, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि यहाँ पे आलिया का भी प्लान बन गया। हालांकि मैं अड़ी हुई थी कि नहीं आलिया ने नहीं जाना, लेकिन फिर ताहिर ने कहा कि तुम क्या उसको बाउंड करके रखती हो, जाने दो उसको। तो बस दिल तो नहीं चाह रहा था, लेकिन फटाफट उसका बैग पैक किया। हालांकि मुझे ये भी पता है कि वो मेरे बगैर एक दिन से ज्यादा रह ही नहीं सकती। मैं सोचती हूँ पता नहीं कौन सी माएँ जिनके बच्चे घर से चले जाएं तो वो इतना खुश हो रही होती है कि हम सुकून में आ गए, ये हो गया वो हो गया। मेरा तो यकीन करें मेरे बच्चों के बगैर दिल ही नहीं लगता। अजीब लगता है, घर काटने को दौड़ रहा है।
इनको भेजने के बाद जो है मैं कमरे में आई तो मैंने कमरे का हाल देखा, क्योंकि भाई रात भर इनकी टिडबिट्स चलती रही थी। अच्छा, हालांकि इन्होंने अपने पास एक शॉपर रखा था जिसमें ये सारा कूड़ा डालते जा रहे थे। उस शॉपर में से कूड़ा सारा कैसे निकला ये समझ में नहीं आई। लगता है इन्होंने ऐसे ही खुला रख दिया होगा, वो उलट गया होगा। अब हेल्पर के आने में 2-3 घंटे थे और मुझसे ना रहा नहीं जा रहा था। मैंने फटाफट ब्रश उठाया, मैंने कहा चलो मोटा मोटा कूड़ा तो निकाल दूं। अच्छा, आज है 8 मुहर्रम और कल 9 मुहर्रम को जो है मैंने न्याज बनानी है। सोचा तो मैंने संडे को था, लेकिन संडे को आपको पता है इतने एक्स्ट्रा घर के काम होते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि कल न्याज दे देते हैं। लिस्ट मैंने पहले से बना के रख ली थी और मैंने सारी चीज़ें ना इनको फ़ोन करके बता दिया था कि आपने ये सामान लेकर आना है। अच्छा जी, वैसे तो लोग डिफरेंट जो है चीज़ें बना के न्याज दे रहे होते हैं, जैसे कि कोई बिरयानी बना लेता है, कोई पुलाव बना लेता है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं हलीम बनाते हैं। तो बस ताहिर और मैंने भी पहले से डिसाइड किया हुआ था कि हम लोग चिकन की हलीम बनाएंगे। अब ऑफिस से आते हुए ना ताहिर सारा सामान लेके आ गए थे। मसाला तो घर का यूज़ होता, बस इसमें दालें, गंदम, जौ वगैरह डलता है। अच्छा, हर दफ़ा मेरी कोशिश होती है कि मैं साबुत जौ मंगवाऊँ, लेकिन पता नहीं अब दुकानदार ही नहीं रखते, हर जगह से जौ का दलिया ही मिल रहा होता है। शायद चीज़ें सारी हमारी जो है कंप्लीट हो गई थी। अब रात को आपको पता है सारी चीज़ें भिगो के रखनी होती हैं। सिर्फ गंदम, जौ और चने की दाल भिगोंगी, बाकी दालें जो आपको पता है वो थोड़ी थोड़ी देर ही भिगोनी होती है, तो वो तो कोई मसला नहीं, सुबह जल्दी उठ के कर ली। हलीम बनाना ना मेरे अकेले बस का काम नहीं है, तो बस जिस दिन ताहिर की छुट्टी होती है ना उसी दिन ये बन सकती है, क्योंकि घोटा तो उन्होंने ही लगाना है। ये कितनी ले रहे हैं ताहिर? वो तो चलो धुल के निकल जाएगी। इसमें भी हाथ दे देना इस तरह। चलें जी, ये था आज का ब्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।